नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, जिस क्षण का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अनेक विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे थे कि अब DSSB की वैकेंसी आएगी, तो वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। वैकेंसियां आनी शुरू हो गई हैं। DSSB ने अपने TGT, PGT तथा अनेक पदों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप सब अब अपनी तैयारी में लग जाइए। जो साथी अब तक गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई शुरू कर दें। और DSSB आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं देता है। फॉर्म फिलअप के बाद लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद पेपर ले लेता है। तो जो प्रबल संभावना बन रही है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। साथियों, नवंबर को केंद्र में रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत तेजी से शुरू करें और पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ें और तैयारी कंप्लीट करें। साथियों, जो DSSB में वैकेंसियां आई हुई हैं, उसमें हम विशेष रूप से TGT और PGT के बारे में बात करेंगे। TGT में म्यूजिक टीचर की वैकेंसी आई है। म्यूजिक टीचर में 182 पद आया है दोस्तों। फिर TGT में स्पेशल एजुकेशन टीचर की 581 पद निकली हुई हैं। और उसके बाद PGT की बात करें तो मेल में एग्रीकल्चर की 1 सीट आई हुई है। PGT फाइन आर्ट में 2 सीट, PGT ग्राफिक्स मेल में 1 सीट, PGT संस्कृत मेल में 13 सीट, PGT संस्कृत फीमेल में 1 सीट, PGT इंग्लिश मेल में 21 सीट, PGT इंग्लिश फीमेल में 8 सीट, TGT कंप्यूटर साइंस में 6 सीट। इस तरीके से करके दोस्तों बहुत सारे नॉन टीचिंग पद और टीचिंग पद पे वैकेंसियां निकली हुई हैं। यह अंतिम नहीं है दोस्तों। आने वाले 10-15 दिनों में आपको एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तथा उसमें जो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, तमाम ज्योग्राफी, तमाम सारी सीटों पर वैकेंसियां निकलने वाली है और ठीक ठाक संख्या में निकलेगी। इसका मतलब यह है कि वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। जो आप इंतजार में थे वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब तैयारी शुरू करें और अपनी सफलता के लिए अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखने के लिए जी जान लगा के मेहनत करना शुरू कर दे दोस्तों। अब जो क्वालिफिकेशन की बात है इसमें, तो जो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि चीजें बदलने वाली है, एज 30 साल होने वाला है, रिजर्वेशन में चीजें घटने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब तक जो जिस प्रक्रिया से वैकेंसी फुलफिल हो रही थी उसी प्रक्रिया से वैकेंसी निकली हुई है। और TGT पद के लिए जो एज है वो 32 साल ही है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि एज घट के 30 साल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद यह तय हो गया कि TGT पद के लिए एज 32 साल है और PGT पद के लिए एज 36 साल है। और जो आने वाले नोटिफिकेशन है डिट्टो सेम ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। अब हम TGT के क्वालिफिकेशन की बात करें। अब तक जो क्वालिफिकेशन रहा है TGT के लिए कि आपके ग्रेजुएशन रहने चाहिए, बीएड कंप्लीट रहना चाहिए तथा सीटेट जो अपर वाला होता है 6 to 8 वाला, वो निकला हुआ होना चाहिए। इतनी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीएड लास्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल नहीं। या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, फॉर्म भरे हैं तो आप एलिजिबल हैं, ऐसा कतई नहीं है। फॉर्म के लास्ट डेट तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही TGT की बात कि बीएड, सीटेट और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। TGT के जो पोस्ट होते हैं, लेवल 7 का पोस्ट होता है, 4600 ग्रेड पे की वो नौकरी होती है। इसमें लगभग एक अध्यापक को 72-73 हजार से सैलरी से शुरुआत होती है दोस्तों। और इस तरीके से अगर हम PGT के बारे में बात करें तो PGT में भी अब तक जैसे वैकेंसियां होती आई हैं ठीक वैसे ही होनी है। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड रहे। सीटेट इसमें कतई नहीं मांगता है, सीटेट की जरूरत ही नहीं है इसमें। और अगर आपके पास बीएड नहीं है
तो दिल्ली सरकार ने DSSB ने एक और नियम निकाला है कि अगर आप इंटर में मतलब 12th में फर्स्ट डिवीजन से हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन से हैं तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप फर्स्ट डिवीजन से हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी कैंडिडेट। तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग लेने के अंदर 3 साल के अंदर अंदर कहीं से आप बीएड की डिग्री बीएड कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होता है। ये बेहद आसान चीज होती है। तो साथियों, जिनका भी बीएड नहीं है और वो अपने आप को एक हिंदी प्रवक्ता के रूप में देखना चाहते हैं DSSB में, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए। आगे हम बात करेंगे कि उसकी पेपर पैटर्न क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। जो यह पीजीटी की वैकेंसी है, यह लेवल 8 की वैकेंसी है, अर्थात यह 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें लगभग 80-82 हजार आपकी फर्स्ट सैलरी बन के आएगी। साथियों, जो इसमें एज है वह 36 साल रखा गया है। 36 साल रखा गया है। जो चर्चा चल रही थी कि 32 साल या 30 साल होने वाला है, ऐसा कतई नहीं है। 36 साल एज रखा गया है। उसके बाद जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनको अलग से छूट प्रदान की जाएगी। एक चीज और है, जितने भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, उन सभी महिलाओं को DSSB 10 साल की रियायत देती है कि अगर आप महिला हैं तो आपकी एज 32 क्रॉस भी कर गई है तो फिर भी आपके पास 10 साल का अवसर अधिक रहता है कि आप अपनी तैयारी पूरी करके और DSSB में एक शिक्षिका के रूप में चयनित हो सकती हैं। तो हमने एज के बारे में बात कर दी, हमने ग्रेड पे के बारे में बात कर दी और वैकेंसियां आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, एक चीज और है पीजीटी में कि अगर आप बीएड नहीं है तो आप जो फर्स्ट डिवीजन रहेगा तो आप एलिजिबल है, या फिर बीएड रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। तीसरी चीज, एक चीज और है, अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पीएचडी कंप्लीट किए हुए सभी विद्यार्थी DSSB पीजीटी में एलिजिबल हैं। वो सभी इस परीक्षा को दे सकते हैं तथा इसको निकाल के अपने आप को एक शिक्षक के रूप में चयनित कर सकते हैं। जो टीजीटी का सिलेबस नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है साथियों। नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला पे प्रेषित कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो टीजीटी 1 टायर में एग्जाम होना है, 2 पेपर होते हैं। पहला जो, और सभी पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। पहले पेपर 5 खंड में विभाजित होते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में जानने के लिए हमारा DSSB से एक पिछला वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत खुल के विस्तृत रूप से मैंने समझाया है। इसमें मैं मोटा मोटी बताऊं तो फर्स्ट पेपर जो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20-20 नंबर के 5 खंड रहेंगे। 5 क्वेश्चन में पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ, चौथा हिंदी और 5वां इंग्लिश। ये 5 चीजें रहेंगी। एक विशेष बात यह है दोस्तों कि इसमें यह कॉपी तभी साइन होगी जब इसमें जनरल कैंडिडेट के बच्चे यह 40% से ऊपर मार्क्स ले आएंगे या 40% ले आएंगे। मतलब 100 प्रश्न है तो उसमें से 40 प्रश्न हमारे एकदम सही होने चाहिए। विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसलिए हम गंभीरता से इसको ले। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। टीजीटी में जो पार्ट बी होता है वह 100 प्रश्न होते हैं। उसमें 100 प्रश्न अपने विषय से संबंधित रहते हैं। तो जिन शिक्षार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को एक पद अपना चयनित करना है, अपने विषय पर कमान रखनी है, विषय को मजबूत रखना है। पीजीटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट पेपर सेम होता है, 5 खंड में विभाजित होता है। पहला होता है आपका जीएस का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा मैथ, चौथा हिंदी और 5वां इंग्लिश। ये 5 खंड जो होते हैं पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 40% लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर सेकंड साइन होगा। पेपर सेकंड 200 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। पीजीटी के पेपर में 200 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित रहेंगे। आगे जब आगे सभी सब्जेक्ट्स के
सिलेबस आ जाएंगे आपके पास, उससे देख के आप तैयारी अपनी परिपूर्ण करें। वन टायर एग्जाम में होगा, जो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर में 40% क्वालिफाई करना ही है, मतलब 100 प्रश्न में से 40 प्रश्न आपको सही करने हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट है दिल्ली के, इसमें एक नियम यह भी है कि ओबीसी कैंडिडेट केवल और केवल दिल्ली के ही मान्य होते हैं। तो दिल्ली के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसमें 35% लाना अनिवार्य है, मतलब 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तथा जो एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है उनके लिए 100 में से 30 क्वेश्चन आपको लाना अनिवार्य होता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करें तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको जो आयु सीमा रखी गई है उसमें 5 साल का छूट होता है। जो ओबीसी, जो दिल्ली के ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल का छूट मिलता है। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल का, और जो पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनको 15 साल का। जो पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एम्प्लॉय है, लगभग 3 साल नौकरी कर चुका है, उसको लगभग 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो महिलाएं डाइवोर्स है या विडो है उनको अप टू द एज ऑफ 35, मतलब 35 साल तक रिलैक्सेशन है। जो 32 साल या टीजीटी के लिए रखा गया, इनका 35 साल रखा गया है। साथियों पेपर के दिन की हम बात करें, इसमें सब कुछ दे रखा है, आप ध्यान से इसको पढ़ना, नोटिफिकेशन में भेज दूंगा। पेपर के दिन आपको बहुत चकाचौंध में नहीं जाना है, नॉर्मल हाफ टी शर्ट पहन के जाना है, नहीं तो DSSB वाले एक बहुत अच्छी कैंची रखते हैं अपने पास, आपके बाजू को काट देते हैं। इसीलिए इसमें साफ लिखा गया है कि आपको हाफ टी शर्ट पहन के जाना है, ये नहीं कि हम फुल शर्ट पहन के चले गए, हाफ टी शर्ट। उसके बाद आपको चप्पल में जाना है, शूज में नहीं जाना है। नोटिफिकेशन में इतनी सारी बातें मेंशन है और लगभग मैंने सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। महत्वपूर्ण इसमें से आपके लिए एज था, पेपर पैटर्न था, और जो भर्ती परीक्षा कब आएगी तो दोस्तों आनी शुरू हो गई है, आप तैयारी करना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि मैंने इस नोटिफिकेशन में जितने भी बिंदु थे सभी बिंदुओं पर अपनी बात रख दी है, और आप लोग ऐसे ही हमें बहुत सारा प्यार देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, जुड़ते रहे। पढ़ाई पाठशाला ऐसे ही नई नई जानकारियां रिसर्च करके आपके समक्ष हम लोग लाते रहेंगे। और विशेष रूप से हमें योजना बना रहे हैं, हमारी टीम ये योजना बना रही है कि आने वाले DSSB और EMRS का जो परीक्षा है उसको केंद्र में रखते हुए हम आप लोगों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को लेकर YouTube चैनल पे आएंगे जो आपकी सफलता में बेहद मददगार साबित होगी। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े, टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़े, इंस्टाग्राम चैनल भी पढ़ाई पाठशाला से जुड़े। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए यहीं पर अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।